जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको ये देखिए चैप्टर नंबर 22 है ये, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास डाल दिया और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया। पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख के अगर इस वीडियो को देखोगे तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। ऐसे फॉर्मूले तो मैं इसमें भी बता दूंगा क्योंकि मैंने उसमें फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं और याद भी करवा दिए हैं, ठीक है। तो अब उन फॉर्मूलों को याद करने के बाद ही ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे और इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चंस में बताऊंगा कि हमने इसमें ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, कैसे किया। वैसे तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं और कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। और आपका डर भी खत्म कर दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो 22A एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं और मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। जो यूज़ होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, ठीक है। तो हम 22A एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन हम यहाँ लिखते जाते हैं और एक एक क्वेश्चन को निपटाते जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। 22A चैप्टर नंबर 22A एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री प्रूव वाले क्वेश्चन है। सारे 42 क्वेश्चन हैं। देखते हैं कितनी वीडियोस बनती हैं, इसके पार्ट्स में लेके आऊंगा मैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चंस करते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, सारे प्रूव वाले क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। पहला है कोसिकेंट A+1 डिवाइड बाय कोसिकेंट A-1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। देखिए डियर स्टूडेंट, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। इसको हम LHS बोलते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम RHS बोलते हैं, RHS मतलब राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे राइट हैंड साइड आ जाएगी, किसी क्वेश्चन में राइट हैंड साइड लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। तो इक्वल करना होता है, ठीक है। तो मेनली लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं हम और राइट हैंड साइड के इक्वल लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। प्रूव का मतलब ये होता है। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक ना सिली मिस्टेक्स बता देता हूँ आपको, क्योंकि बच्चे करते हैं। देखो, कहीं पर भी आपको माय डियर स्टूडेंट, जैसे ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा का स्क्वायर है ना, साइन थीटा का स्क्वायर है। तो इसको आपने ऐसे लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर हमें तो पता है, लेकिन डियर स्टूडेंट कुछ बच्चे गलती करते हैं, इस करके मैं बता रहा हूँ। वो क्या कर देते हैं, देखो साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ लगाना है आपने, आप थीटा को नहीं छेड़ सकते हो। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइन वो क्या कर देते हैं, इसको थीटा का स्क्वायर कर देते हैं। भाई ये बिल्कुल गलत है, स्क्वायर ऊपर लगाना है, ठीक है। जैसे ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू रहेगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा होगा ये, ठीक है। इधर देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, ये गलत है, ये गलती करोगे आप। इस करके मैंने ये बात क्लियर करी है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं क्वेश्चनों की तरफ चलता हूँ और इनसे ये जो मैंने लिखे हैं इनसे आप सारे क्वेश्चंस कर दोगे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने अपने पास रख लिया और अब क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। देखो, हमने LHS उठाई और RHS के इक्वल करनी है। अब LHS लिख लो पहले माय डियर स्टूडेंट, आपने LHS लिख ली, ठीक है। एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, सोल्यूशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, फिर उसका फायदा क्या। देखो, कोसिकेंट A+1 कोसिकेंट A-1, ठीक है। लो जी, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। अब एक स्टूडेंट कैसे सोचेगा वैसे बताऊंगा। ये क्वेश्चन आ गया, वो क्या करेगा, उसके माइंड में ये फॉर्मूलेज होंगे, ठीक है, ये फॉर्मूलेज होंगे। वो सोचेगा यार फॉर्मूलेज यही लगेंगे, स्केयर वाले लग सकते हैं इसमें। वो ये सोचेगा, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि स्केयर वाले फॉर्मूले इसमें लग सकते हैं। यार स्केयर वाले फॉर्मूले इसमें नहीं लग सकते क्योंकि कहीं पर भी स्केयर नहीं है। तो यानी कि वो इन फॉर्मूलों को छोड़ के इन फॉर्मूलों के साथ डील करना शुरू करेगा, ठीक है। तो अब कोसिकेंट ए, अब कोसिकेंट ए का फॉर्मूला देखो डियर स्टूडेंट, क्या होता है, 1/sin, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, RHS भी देखो सारा साइन में है ना, तो यहीं से पता लग गया कि कोसिकेंट ए का ये 1/sin वाला फॉर्मूला लगेगा और ये अपने आप सोल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो आप समझ गए हो। अब कोसिकेंट ए का फॉर्मूला ऐसे पेपर में ऐसे अलग से यहाँ पे लिख भी देना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। पेपर में ऐसे आप लिख देना कि कोसिकेंट ए किसके इक्वल होता है, 1/sin ए के, तो इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने एक बार तो लिख दिया है, अब मैं आपको ये फॉर्मूला दिखाऊंगा, लेकिन आपने ये यहाँ पे लिखना है पेपर में, ठीक है। अब कोसिकेंट ए का फॉर्मूला होता है 1/sin ए, 1/sin ए। कोसिकेंट ए की जगह रख दिया, क्यों रखा, क्योंकि हमारा आंसर साइन में है, ठीक है। स्केयर वाले क्यों नहीं रखा वो भी मैंने आपको बता दिया।
और फिर प्लस, फिर ये 1 ऐसे का ऐसे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब डिवाइड, ये डिवाइड ऐसे कैसे, कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए क्या है 1 अपॉन साइन है ना, फॉर्मूला पुट कर दिया, जहां जहां पे कोसिकेंट ए -1 और 1 डिवाइड 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर देखो, एलसीएम की भी मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जो मैंने बना रखी है, साइन ए, ठीक है, एलसीएम क्या क्या साइन है। आप क्या करो, एलसीएम के टाइम क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए को 1 से करो तो 1 हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, बाकी आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। अब 1 को 1 के साथ करोगे तो इंटू 1, ठीक है, और साइन ए को 1 के साथ करोगे तो साइन ए, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर आपने वही ट्रेडिशनल मेथड से करो, साइन ए को डिवाइड करो, फिर 1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करो, ये ज्यादा आसान रहता है और बहुत ईजी रहता है। अब साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करो, साइन ए, ठीक है, ये बोलेगा भाई मैं उधर जाऊंगा 1, और ये साइन ए बोलेगा भाई मैं उधर जाऊंगा साइन ए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। इसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। देखिए इसके बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अब ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए। अब कैसे इसको ऊपर लेके जाना है, आपने कुछ नहीं करना, देखो 1 प्लस साइन ए ऐसे कैसे रखो, और ये साइन ए ऐसे कैसे रखो। जब ये ऊपर जाएगा ना, इसको उठा के रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई लगा दो। अब ये साइन ए रेसिप्रोकल मतलब इसको साइन ए वाले को ऊपर लिख दो, ठीक है, ये साइन ए ऊपर लिख दो, और डिवाइड बाय ये 1 माइनस साइन ए। मतलब क्या करो, इसको उठा के उल्टा कर दो यहाँ पे, ठीक है, आपको ये समझ आ गया आई होप। नहीं तो फिर ये चीज होती है ए बाई बी सी बाई डी और ए डी और बी सी, ठीक है, ए बाई बी सी बाई डी ए डी और ये बी सी, ठीक है, और ये बी सी, ठीक है। नहीं तो फिर ये चीज होती है, ये ज्यादा आसान है, मैं एक से एक आसान चीजें आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, सारे कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा और आसान चीजें भी बताता जाऊंगा। अब आपके पास देखिए डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखना, ये अपने पास आ गया ना। अब देखो साइन ए से साइन ए तो कट गया, ठीक है, अब आपके पास बचा 1 प्लस साइन ए और डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप इस वीडियो के बाद डरना छोड़ देंगे। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो डियर स्टूडेंट यही आपके पास आरएचएस थी, अपने आप आरएचएस आ जाती है इन क्वेश्चनों में, बहुत इजी होते हैं। तो इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। अब आप लिख सकते हो पेपर में कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ये लिखते हुए मुझे बहुत मजा आता था 10th क्लास में, LHS इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव दैट, HPT मतलब हैंस प्रूव दैट HPT, ठीक है। बहुत मजा आता था जब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था और फिर ये लिखना होता था LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सारे प्रूव वाले क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे प्रूव वाले क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन तो उसका भाई ही है, ठीक है। होमवर्क दे दूं, चलो करवा देते हैं। मैं इसके आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, आपको एक भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। 42 के 42 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। अब सारे बच्चे खुश हो गए होंगे, 1 माइनस कोज ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोज ए, ठीक है। लेकिन आप नोट्स अब कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना नोट्स कौन बना रहा है, ठीक है। वीडियो देखने के बाद ना वीडियो को बंद कर दो, मतलब पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद बुक उठा लो और 10 के 10 क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पे छाप दो, ठीक है, अपने हाथों से। फिर देखते हैं आपके मार्क्स कैसे नहीं आते, ठीक है। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया डियर स्टूडेंट। तो हम सोचने लगे भाई, हमने ये हमारे माइंड में फॉर्मूले चल रहे हैं यार, स्केयर वाले तो लगेंगे नहीं, फिर से इनकी बात हो रही है यार ये तो, ठीक है। तो हम सेकंड के पास गए और इधर हमने ये आरएचएस में देखा कोज है, हम सेकंड के पास गए, हाँ भाई साहब आप हो, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। अब जहां पे सेकंड थीटा होगा वो वहां पर हम 1 बाय कोस थीटा पुट कर देंगे। देखो उस जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी का भाई है ये, छोटा भाई, ठीक है। अब हमने LHS उठा ली, LHS देखो प्रूव वाले क्वेश्चन है, चलो मैं लिख देता हूँ प्रूव वाले क्वेश्चन, LHS इक्वल टू RHS के इक्वल करना, सारे प्रूव वाले क्वेश्चन है। LHS मैंने लिख ली सेकेंड ए माइनस 1 सेकेंड ए प्लस 1, ठीक है। तो इस LHS को RHS के इक्वल लेके आना है, हमें पता है कोज की फॉर्म में लेके आना है। अरे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, सेकेंड ए का फॉर्मूला लिखो 1 बाय कोज ए माइनस 1 ऐसे कैसे, फिर से सेकेंड ए का फॉर्मूला लिखो 1 बाय कोज ए प्लस 1 ऐसे का ऐसे, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, ऐसे 1 लगा लो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको किसी भी तरीके से, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, अब ऊपर एलसीएम देखो क्या आ गया, कोज एलसीएम आ गया। एलसीएम का मैंने आपको कितना बढ़िया मेथड बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। अब 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, जब माइनस इधर लेके आओगे तो ये कोज ए हो जाएगा, और डिवाइड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना बढ़िया तरीका बताया, कोज ए और इसको 1 इंटू 1 1 ये हो जाएगा, और ये प्लस कोज ए हो जाएगा। नहीं तो आपके पास आपका ट्रेडिशनल मेथड है, और मुझे पक्का पता है अब आप यही यूज करेंगे।
अब इसके बाद फिर से वही करते हैं, है ना, a बाई बी सी बाई डी, लेकिन मैंने फिर से आपको बहुत अच्छी चीज बता रखी है, 1 माइनस कोज ए डिवाइड बाई कोज ए। आप क्या कर दो, इसको उठा के, ठीक है, ये कोज ए ऊपर चला जाएगा, मतलब उल्टा कर दो इसको ऊपर ले जाके, 1 बाय कोज ए, ठीक है, पटक दो इसको ऊपर उठा के, ठीक है। अब 1 माइनस कोज ए से कोज ए कट जाएगा, 1 माइनस कोज ए और डिवाइड बाय 1 प्लस कोज ए, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब अपनी RHS देखिए, ये रही आपकी प्यारी RHS। तो RHS ये किसके इक्वल आ गया, RHS के, ठीक है। फिर से ये चीज़ लिखनी है, इसको लिखने में तो बहुत स्वाद आता है, LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के, ठीक है। और हैंस प्रूव दैट, अब ये मैं अगले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, हैंस प्रूव दैट आप लिख लेना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, देखो कितने ईजी क्वेश्चन हैं और आई थिंक आप इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये दे रखा है LHS RHS के इक्वल प्रूव करना है। LHS अपने पास है sin a tan a डिवाइड बाय 1 माइनस कोज ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड ए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा था मैं आपको, ये LHS है sin a tan a डिवाइड बाय 1 माइनस कोज ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड ए। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप LHS उठा लीजिए, sin a tan a डिवाइड बाय 1 माइनस कोज ए। अब आपको समझ नहीं आ रहा, आंसर आना चाहिए 1 प्लस सेकेंड में, ये है साइन टेन, यानी कि देखो एक स्केयर वाला अभी फिलहाल कोई यूज नहीं हो रहा, आगे होगा तो देखेंगे। आप एनालिसिस देखो, मैं आपको बता सकता हूँ इसको ये पुट कर दो, ये पुट कर दो, आंसर आ गया, वो मेरा टारगेट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आपका सारा आंसर सेकेंड में जाना चाहिए, तो पहले सेकेंड में जाना चाहिए, तो पहले आप सारे क्वेश्चन को कोज में ले आइए, ठीक है, तो तभी आप सेकंड में जा सकते हैं, कोज में लाएंगे तभी आप सेकंड में जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ करने की कोशिश करते हैं। साइन ए ऐसे कैसे रखते हैं, tan a का आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या होती है आपको अभी तक याद होगी साइन ए बाय कोज ए, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया साइन ए बाय कोज ए, और ये 1 माइनस कोज ए मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, ये साइन ए बाय कोज ए क्योंकि डिवाइड में आके यहीं आ जाएगा ये, इससे मत घबराना, कोई दिक्कत, ठीक है, क्योंकि देख मैं आपको दिखा देता हूँ tan थीटा का फॉर्मूला, घबराने की जरूरत नहीं है, 1 बाय कोट थीटा भी होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा भी होता है। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे 1 बाय कोट थीटा क्यों नहीं लगाया, भाई साहब कहीं पर कोट थीटा का जिक्र है ही नहीं RHS में, अगर आप 1 बाय कोट थीटा लगा देंगे तो आप फंस जाएंगे, सर रात क्वेश्चन सोल्व करते रहना, आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब आपको पता चल गया कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो अब साइन ए इंटू साइन ए, पीछे बताया था ना साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन ए स्क्वायर मत कर देना, साइन स्क्वायर ए। अब ये नीचे ऐसे कैसे, कोज ए और 1 माइनस कोज ए, ठीक है। अब देखो, अब आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है यार, ये तो साइन स्क्वायर ए आ गया यार, कुछ ना कुछ ये हमारी हेल्प करेंगे जी। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब मैं इसके पास आया, फटाफट स्क्वायर देख के मैं अपने स्क्वायर वाले फॉर्मूलों के पास आया। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो मुझे याद है ये, लेकिन आपको जैसे साथ साथ दिखाता रहूंगा ना, तो आपको अप्रोच बताता रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मैं पुट कर दूंगा, जैसे साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, और कोज ए और ये 1 माइनस कोज ए ऐसे का ऐसे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो ये इससे कटने के लिए बना, अब हम एक आइडेंटिटी लगा लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ फटाफट, बता दिया, हाँ वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए कौन है, 1 है, बी कौन है, कोज, तो ए प्लस बी 1 प्लस कोज ए और 1 माइनस कोज ए, ठीक है, ये देखिए 1 माइनस कोज ए, और डिवाइड बाय कोज ए ऐसे कैसे, और 1 माइनस कोज ए, ठीक है, और ये कट जाएगा। अब आपके पास डियर स्टूडेंट सिर्फ ये रह गया, ठीक है, आपके पास रह गया 1 प्लस कोज ए डिवाइड बाय कोज ए, ठीक है, यही रह गया। अब आप कहेंगे सर आपने जो कहा था ना सारा कोज में ले आओ, अब हम ले आए हैं सर, अब बताओ सेकंड में चाहिए, अब आप इनको डिवाइड कर दो अलग अलग, ये एक टॉफी है दोनों में बांट दो, ठीक है, ठीक है, ये इसके 2 भाई हैं दोनों में बांट दो 1 बाय कोज ए, ठीक है, अगर एक में टॉफी बांटोगे तो फिर एक रोने लग जाएगा, और कोज ए डिवाइड बाय कोज ए, ठीक है, इसको कोज ए को अलग कर दिया। अब 1 बाय कोज ए फटाफट बताओ डियर स्टूडेंट्स, 1 बाय कोज ए किसके इक्वल होता है, सेकेंड के, ठीक है, तो इसको लिख दूंगा मैं सेकेंड ए, अब ये तो कट ही जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो आ गया सेकेंड ए प्लस 1, यही हमारी RHS है। तो LHS किसके इक्वल आ गई, इधर देखिए डियर स्टूडेंट RHS के, फिर से वही चीज लिखने में बहुत मजा आता है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, तो हैंस प्रूव दैट।
ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। देखो सारे इजी क्वेश्चंस हैं, आप बस देखते जाओ, आप ट्रिग्नोमेट्री को एंजॉय करोगे। ठीक है, प्रूव करना है हमने, क्या प्रूव करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लिख देता हूँ। ये है 1/, ठीक है, tan A प्लस कोट A इज इक्वल टू, एक बार देख लेना और उसके बाद बस देखनी ना पड़े वीडियो, ठीक है, समझ के करना। ये LHS इस RHS के इक्वल लेके आनी है यार, सीधा पता लग रहा है ये tan कोट में है और कोस साइन में आंसर देना है, सीधा यार बिल्कुल पता लग रहा है कि हम इस फॉर्मूले के पास जाएंगे, tan थीटा का फॉर्मूला। नहीं नहीं भाई, आपके पास नहीं, हमें तो आंसर साइन और कोस में चाहिए। साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, सॉरी ये साइन थीटा है, ठीक है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब LHS उठा ली मैंने LHS उठाई 1/tan A प्लस कोट A, ठीक है। अब कोज और साइन में जाना है, अब मुझे साफ पता लग गया tan A का फॉर्मूला होता है sin A बाय कोज A, मैंने पुट कर दिया tan A की जगह sin A बाय कोज A। फिर से कोट A का फॉर्मूला होता है कोज A बाय sin A, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कोज A बाय sin A, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, देखो यहाँ से ये वाला क्यों नहीं यूज कर रहे, मैं आपको सारी चीजें बताता जा रहा हूँ, ठीक है। देखो tan थीटा का साइन बाय कोस, कोट का कोस बाय साइन। अब कुछ नहीं करना, आपने घबराना नहीं है बस, ठीक है। अब 1/, अब एलसीएम लेना, एलसीएम लेने का तरीका इतना बढ़िया सिखाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कोज A साइन A, ठीक है, और साइन A को इधर भेज दो, कोज A को इधर भेज दो। साइन A को इधर भेजोगे तो साइन स्क्वायर A, क्योंकि साइन A इंटू साइन A साइन स्क्वायर A, A के ऊपर स्क्वायर नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूँ। कोज A इंटू कोज A, ये क्या हो जाएगा, कोज स्क्वायर A, ठीक है। अब कोई दिक्कत, अब आपको पता है ये सारा यहाँ मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, जैसे ये 1 है तो मैंने अभी आपको बताया नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, कोज A साइन A ऊपर चला जाता है और नीचे अपने पास ये आ जाता है साइन स्क्वायर A प्लस कोज स्क्वायर A, ठीक है। अब देखो, अब स्क्वायर वाले फॉर्मूलों के पास, जैसे ही स्क्वायर आया स्क्वायर वाले के पास चलो। हाँ जी, ये मैंने आपको बताया था ना, लव बर्ड है, दोनों की शादी होगी थी तो एक हो गए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो सर जी ये इसको तो 1 कर दो, ठीक है, और ऊपर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोज A साइन A ही बचेगा। तो यही तो हमने करना था जी, यही तो हमने करना था। तो ये RHS के इक्वल आ गया जी, किसके इक्वल आ गया, RHS के। सर LHS किसके इक्वल आ गई, RHS के, ठीक है। तो ये अपना हो गया हैंस प्रूव दैट, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा, बस घबराना मत, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये प्रूव करना है, इसमें देखना आपको एक चीज बताता हूँ। ये कहता है 1 प्लस tan A का स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan A का स्क्वायर, 1 माइनस tan A का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, आप कहोगे सर यहाँ ना कुछ कुछ स्क्वायर दिख रहा है और स्क्वायर वाले फॉर्मूलों के पास चलते हैं। फिर आप कहोगे सर स्क्वायर वाले फॉर्मूले में तो सीधा स्क्वायर होता है, ये तो होल स्क्वायर है। अब हाँ, एक बात ध्यान आई, पहले हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। LHS साइड उठाई, ठीक है, LHS साइड हमने उठा ली 1 प्लस tan A का स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan A का स्क्वायर, LHS उठाई। पहले हम इसका स्क्वायर खोलते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। किस किस को ये फॉर्मूले आते हैं फटाफट बताओ, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। मैं लिख देता हूँ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। A माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, दोनों सेम होते हैं। देखो ये प्लस है तो सारा प्लस में रहता है, अगर यहाँ माइनस है तो सिर्फ यहाँ माइनस आ जाता है। अगर आपने याद ऐसे रखना है तो रख लेना। A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ये A है और B किसकी वैल्यू है, tan A की। जहाँ जहाँ पे A है वहाँ 1 रख दो, जहाँ जहाँ पे B है वहाँ tan A रख दो। तो क्या होता है A स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 1 इंटू tan A, ठीक है। A कौन था 1 और B कौन था tan A। यहाँ भी लगाओ डियर स्टूडेंट, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan A, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, tan स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस ये कितना हो गया 1 इंटू tan A 2 tan A हो गया ये तो, ठीक है, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है A ऐसे का ऐसे, वेरी नाइस। अब ये आ गया माइनस 2 tan A, ठीक है। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत, सर एक जब दोनों टर्म सेम हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो ये कट जाता है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A कितना हो गया 2 tan स्क्वायर A, कितना हो गया डियर स्टूडेंट 2 tan स्क्वायर A, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, 1 प्लस 1 2 हो गया, tan स्क्वायर A
प्लस टेन स्क्वायर ए अपने पास हो गया 2 टेन स्क्वायर ए। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर में हमें क्या चाहिए, सेकेंड स्क्वायर ए चाहिए। ठीक है, देखो ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर में हमें सेकेंड स्क्वायर ए चाहिए। अब आप देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वाले फॉर्मूले के पास आओ। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप रख सकते हो सेकेंड स्क्वायर ए, प्लस फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर को रख सकते हो सेकेंड स्क्वायर ए। अब सेकेंड स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए क्या होता है, 2 सेकेंड स्क्वायर ए। समझ आ गया, 2 सेकेंड स्क्वायर ए। अगर ये किसी को ऐड नहीं करना आ रहा तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन तो हो गया। देखो 2 सेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एलएचएस किसके इक्वल आ गई डियर स्टूडेंट, आरएचएस के। और वही अपनी प्यारी चीज, हेंस प्रूव दैट। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जिस बच्चे को सेकेंड स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए ऐड करना नहीं आ रहा, क्योंकि मैं हर एक स्टेप बता के चलूंगा। देखो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x, क्योंकि हम सिर्फ किसको ऐड करते हैं, कोफिशिएंट को। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ हम कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, कोफिशिएंट 1 और 1 को, तो क्या हो जाता है 2x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही देखो अपने पास ये था सेकेंड स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए, तो आपने घबराना नहीं था, आपने इसके कोफिशिएंट को ऐड करना था 2, और ये हमने ऐसे कैसे लिख देना था 2 सेकेंड स्क्वायर ए। अगर किसी को नहीं ये चीज़ पता थी तो बतानी जरूरी होती है भाई। ठीक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया है। ठीक है, ऐसे ही इसके 40 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने पार्ट आते हैं। ठीक है, बस एक एक पार्ट को आप देखते रहना, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू एवरीवन।